are at Kajbegi. हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपाली। और अगर आप तिब्लिसी जॉर्जिया जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही वीडियो है, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। तो तिब्लिसी जॉर्जिया जो हम लोग गए थे वो 9 से 10 डेज़ के लिए गए थे। और अगर आप चाहें तो मिनिमम 7 डेज़ के लिए जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप 7 डेज़ में पूरा तिब्लिसी कवर करना चाहते हैं इंक्लूडिंग बातूमी तो वो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्या, आप वैसे करेंगे कि आप एकदम से छू के करके आप वापस आ गए। तो अगर आप पूरा वीज़ा ले रहे हैं, आप उस पर भी खर्चा कर रहे हैं, फिर आप अपने टिकट भी लगा रहे हैं, तो सिर्फ 2 दिन आप कम करके, आप सिर्फ 2 दिन के होटल का या एक्सपेंस कम करके आप कितना पैसा बचा सकते हैं। क्योंकि आप एक कंट्री दोबारा तो विजिट नहीं कर सकते आप जनरली, अगर आपके पास ज़्यादा मतलब बजट नहीं है तो। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप एक बार किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो उसको पूरा एक्सप्लोर करिए। अराउंड अगर वो 5 दिन में हो सकती है तो बेटर है। अगर आप उससे ज़्यादा, मतलब तिब्लिसी जॉर्जिया उसमें 3 जगह हैं, मतलब 3 से 4 जगह जो आप करीबन 7 डेज़ में आराम से कवर कर सकते हैं। लेकिन हमने 10 डेज़ इसलिए लगाए थे क्योंकि हम ये चाहते थे कि हम उसको बिल्कुल लोकल की तरह एक्सप्लोर करें। हमने अपने आप से सारे टूर प्लान किए थे, और जहाँ भी जाना है लोकल ट्रांसपोर्ट लेना, उसको कैसे यूज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें हमने सारे खुद करी थी। तो बहुत ज़्यादा हमें इजी पड़ा था। टिकट्स जो क्या रेट रहे, क्या हमारा खर्चा हुआ, किस दिन आपको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, ये मैं आपको पूरा इस वीडियो में आगे बताऊंगी। तो वीज़ा का मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, ई वीज़ा आपको कैसे लेना है। उसमें अगर आप प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं तो वो आपको 3 से 5 दिन में आपकी ईमेल पे आ जाएगा। तो डॉक्यूमेंट की मतलब आपको ई वीज़ा ईजिली मिल जाएगा। अगर आप ITR भरते हैं तो बहुत ही ईजिली मिल जाएगा आपको। तो आपके ई वीज़ा अगर आपको मिल गया है तो ई वीज़ा के बाद अपना टूर कैसे प्लान करें, हमेशा इंश्योरेंस ज़रूर लेके जाएं। इमिग्रेशन पे जनरली वहाँ पे ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अपने कागज़ हमेशा अपने पास रखें। जैसे लौटते समय पे हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने बैग में चेक इन में दे दिए थे, और वो तो लकीली हमारे पास ऑनलाइन था और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तिब्लिसी से चलते पे ऑनलाइन उन्होंने हमारा जो ई वीज़ा था। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमेशा हैंडी रखिए, क्योंकि इमिग्रेशन इतना मुश्किल है नहीं, वहाँ पे ज़्यादा कुछ पूछते नहीं है। अगर आपके कोई दिक्कत नहीं है आप इजीली गो थ्रू हो जाते हैं। जैसे मेरा बेटा भी था, थोड़ा सा उस पर उन्होंने टाइम लगाया था, 5 से 7 मिनट एक्स्ट्रा लगाए थे, लेकिन ऐसा सच कुछ सवाल नहीं पूछा था कि घूमने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं, इस तरीके के ही सवाल पूछते हैं। तो इमिग्रेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि आपको इमिग्रेशन से वापस भेज देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत इजी है, बहुत ही इजी गोइंग कंट्री है। लैंग्वेज का थोड़ा बैरियर है, लैंग्वेज वहाँ पे सिर्फ रशियन बोलते हैं या जॉर्जियन बोलते हैं, जो इंग्लिश ना के बराबर वहाँ बोली जाती है। तो हमेशा गूगल ट्रांसलेट हैंडी रखिए। अभी AI ट्रांसलेट आ गया है जो ऑफलाइन भी चलता है, तो आपको नेटवर्क की भी इतनी दिक्कत नहीं होगी। सिम आप चाहें तो वहाँ जाके ले सकते हैं, या फिर आप क्लूक से भी बाय कर सकते हैं। तो वो भी सिम आपको आई थिंक 500 रुपीज़ में सिम पड़ जाती है, जिसमें आपको डेटा मिल जाता है जो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कॉलिंग ऐसा ज़रूरत नहीं होती है। हर होटल, हर मतलब बस स्टैंड, हर जो मेट्रो स्टेशन, सब में वाईफाई अवेलेबल है और बहुत सेफ़ है, जो है आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। वाईफाई इतना फ्री है और सेफ़ बहुत है। आप इजीली, आपको ये नहीं होगा कि मेरा फ़ोन हैक हो जाएगा या सच कुछ समथिंग। आप आराम से यूज़ करिए, सब जहाँ का भी वाईफाई मिल रहा है उसको यूज़ करिए, आप पूरा यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए क्या हो गया, आपका ई वीज़ा हो गया, इमिग्रेशन हो गया, लैंग्वेज हो गया, और आपकी सिम हो गई। अब आती है टिकट। टिकट जो थे, इंडिगो की डायरेक्ट फ़्लाइट चल गई है जो 5 से 6 घंटे लेती है, और अराउंड उसका टिकट जो हमें पड़े थे 30,000 अप्रॉक्स पड़ा था 1 पर्सन। तो हमारा फैमिली ट्रैवल था, तो इतना बजट ट्रैवल नहीं है, लेकिन फिर भी हमने हर चीज़ बहुत बजट में कोशिश की है। क्योंकि जब आप बच्चों के साथ जाते हैं तो आपको थोड़ा सा बजट से ऊपर उठना पड़ता है। आप हॉस्टल में नहीं रुक सकते, आपको प्रॉपर एक रूम चाहिए, होटल चाहिए। तो इसी तरीके से, लेकिन हमने सारी चीज़ें बहुत बजट में प्लान करी थी। तो आप वो वीडियो भी आप आराम से देख सकते हैं कि हमारे होटल, मतलब होटल बहुत अच्छा था और बहुत ही बजटेड रेट में हमें आई थिंक सो तिब्लिसी में मिल गया था अराउंड 5K में। और कुछ वेबसाइट हैं जैसे अगोडा है और
एयरबीएनबी है, हमने काजवेगी गुदौरी में भी स्टे किया था, बातुमी में भी स्टे किया था, एंड ये सब हमने एयरबीएनबी से भी बुक किए थे। तो वहाँ पे आपको सब चीज़ मिल जाती है खाना बनाने के लिए, तो आप अपने घर से भी कुछ ले जा सकते हैं, नहीं तो आप वहाँ भी ग्रॉसरी शॉपिंग बहुत ईजिली कर सकते हैं। थोड़ी महंगी होती है, जैसे राइस वगैरह अगर आप 1 kg राइस लाते हैं तो अराउंड आपको 400-500 के पड़ते हैं। तो आप चाहें तो वो भी रख के ले जाइए, वहाँ पे सारे चीज़ अवेलेबल होती है, आप अपना पूरा खाना बना सकते हैं, अपने कपड़े वॉश कर सकते हैं, लॉन्ड्री कर सकते हैं। तो एयरबीएनबी आपको बहुत ईजी पड़ेगा, कन्वीनियंट पड़ेगा, क्योंकि आप अपना कुक कर सकते हैं और बहुत सस्ते रेट में पड़ेगा। हॉस्टल में रुकने की ऐसा आपको ज़रूरत नहीं है बहुत बजट के लिए। तो आप एयरबीएनबी हर जगह ट्राई कर सकते हैं, तिबलिसी में भी और बातुमी और गुदौरी और काजबेगी में जो हमारी हट थी वो इतनी खूबसूरत थी। एक छोटी सी फैमिली थी, उनकी वो हट थी और उनके पास एक ही हट थी, वो बहुत ही खूबसूरत सी उन्होंने उसको कर रखा था। और इतनी ठंड हो रखी थी क्योंकि हम लोग विंटर्स में गए थे, तो इतनी वार्म थी वो हट, और पूरा गैस किचन सारी चीज़ उन्होंने उसी हट के अंदर हमें दी थी। तो हमने वहाँ पे खूब अच्छा अपना फूड भी प्रिपेयर किया। तो इसलिए इस फूड से भी बरी हो जाइए कि आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। अगर आप एयरबीएनबी चूज़ करते हैं तो आप कुछ भी बना सकते हैं वहाँ पर, और अगर आप एयरबीएनबी नहीं लेते हैं तो आपको इजीली रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी भी काफ़ी लोग हैं जिनके रेस्टोरेंट हैं, स्पेशली फ्रीडम स्क्वायर पे ही हैं। तो वो आवाज़ आपको खुद ही बुलाते हैं शाम के टाइम में कि डिनर कर लीजिए, हमारे यहाँ लंच कर लीजिए। तो ये जो 2-4 एरिया हैं, फ्रीडम स्क्वायर, लिबर्टी स्क्वायर और एक जो पूरा ओल्ड तिबलिसी और एक पूरा न्यू तिबलिसी टाउन है जहाँ पे सारे बड़े बड़े होटल हैं, रेडिसन ब्लू, तिबलिसी काउंसलेट। तो यहाँ पर आपको मतलब जो एक वाइब है, आप हमेशा अगर आप दिन में विजिट कर रहे हैं तो शाम में भी विजिट करिए, तो आपको एक अलग ही वाइब नज़र आती है। तिबलिसी की नाइट लाइफ बहुत अच्छी है, हर तरफ म्यूज़िक। अच्छा, आपको वो बैंकॉक वाली फील नहीं दिखेगी, लेकिन अगर आपको चाहिए बहुत नॉर्मल फैमिली माहौल तो हर जगह आपको म्यूज़िक सुनाई देगा। आप इजीली आप कुछ भी अपना ड्रिंक्स वगैरह अगर करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फूड बहुत इजीली अवेलेबल है और मतलब हर तरफ बहुत ही प्यारा, मतलब अच्छा ब्यूटीफुल माहौल है हर जगह। तो टिकट की हम बात कर चुके हैं कि आपको 30,000 इन टू एंड फ्रो आपकी टिकट मिल जाएगी। उसके बाद आप तिबलिसी के टिकट के बाद फूड हो गया। फूड में आपका 100-200 लारी अप्रॉक्स डेली खर्च होता है, और लोकल ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं, वो भी सस्ता है। और अगर आप टैक्सी से करते हैं तो टैक्सी भी मतलब पूरे तिबलिसी में बहुत सस्ती है। जैसे हम लोग अपने यहाँ ओला करते हैं, इसी तरीके से वहाँ ग्रैब चलती है। तो ग्रैब बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल है, ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा पैसे जा रहे हैं। इतने पैसे हम लोग अपनी सिटी में भी दे देते हैं कि 200 से 300 रुपये अगर दिल्ली में कहीं आपको ट्रैवल करना है तो जैसे आप ओला पे देते हैं, लाइक वैसे ही आपको 200-300 रुपये ही ऐसा लगता है 10 से 12 लारी जा रही है। थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर होता है तो हमेशा अपना गूगल ट्रांसलेट हैंडी रखिए, क्योंकि वहाँ रशियन बोलते हैं। अमार जोबा दैट इज़ हेलो फ्रॉम जॉर्जिया। तो होटल जो थे अप्रॉक्सीमेटली हमें 4 to 5 के डेली के थे, तो हमारा 9 डेज़ का स्टे था। तो अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50,000 हमारे होटल पे खर्च हुए। आप अपने अकॉर्डिंग उसको थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। लोकल ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वो हमने सारा वही लोकल बस और टैक्सी यूज़ किया था, तो वो भी हमारा कोई ज़्यादा नहीं था। और फूड एंड ड्रिंक्स की बात हो गई, टूर ट्रैवल्स की बात हो गई। टूर्स जो हैं, मैंने एक अभी लास्ट जो वीडियो बनाया है काखेटी का, उसमें मैंने टूर एंड ट्रैवल्स वालों का नंबर दिया है। वो इंडियन हैं और हमको बहुत अच्छे मिले थे, और उन्होंने हमारी पूरे टूर जो भी हम जब पूछते थे किसी से टूर में कि आपने कितना पे किया है, तो हमारा हमेशा कम होता था। लोगों ने बहुत ज़्यादा पे करके आए होते थे उस टूर पे। तो आप टूर एंड ट्रेवल्स भी वहाँ से बुक कर सकते हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटी है उसमें। आपके 200 से 300 लारी में दोनों काजबेगी का और वो टूर निपट जाएगा। लेकिन हमने काजबेगी में स्टे किया था, तो हम काजबेगी का टूर करके काजबेगी में ही स्टे कर लिया था हमने, हम वापस नहीं आए थे। तो काजबेगी एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, पूरा रशिया बॉर्डर आप वहाँ से बहुत ही पास रह जाता है। तो काजबेगी ये टूर एंड ट्रेवल्स हो गया, फूड ड्रिंक्स हो गया, टिकट एंड टूर्स हो गए, तो टोटल सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। और मैं आपको बता देती हूँ जो हमारी इतनीरी थी, पहले दिन हम लोग रात में तिबलिसी पहुँच गए थे। तो नेक्स्ट डे 1 डे 2 था हमारा, लेकिन हम डे 1 मान लेते हैं उसको। तो उस दिन हम गए थे लिबर्टी स्क्वायर, नहीं, उस दिन हम गए थे ट्रिनिटी चर्च, नारिकला फोर्ट एंड मदर ऑफ जॉर्जिया मोन्यूमेंट जो है। और ये हमने पूरा उसका एक वीडियो डे 1 का बना दिया है। तो इस सब में आप आराम से अगर आप
जो ट्रिनिटी चर्च के आसपास ही हमेशा होटल ढूंढिए, क्योंकि वो एक बहुत ही प्यारा एरिया है और हर चीज़ बहुत असेसिबल है। आप इतना आराम से पैदल पैदल हर जगह जा सकते हैं। मतलब हमने मोस्ट ऑफ द टूर वॉकिंग टूर किए हैं, क्योंकि हमने, अगर हम कहें तो हमने बहुत ज़्यादा पैसा बचा ही लिया है, क्योंकि वॉकिंग टूर थे, मोस्टली वॉकिंग टूर थे। ओल्ड तिबलिसी से न्यू तिबलिसी तक हम लोग गए थे। जहाँ न्यू तिबलिसी है, तिबलिसी काउंसलेट है, वो एरिया बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत एरिया। जनरली लोग मिस कर जाते हैं, वहाँ नहीं जाते हैं। सेकेंड डे पे हम लोग लिबर्टी स्क्वायर गए थे, फ्रीडम स्क्वायर गए थे और तिबलिसी काउंसलेट गए थे। एंड डे 3 हम लोगों ने काकेटी का वाइन टूर लिया था, जो मैंने पूरा वीडियो कल ही अभी डाला है, उसको आप जाके देख सकते हैं। वो बहुत ही ब्यूटीफुल टूर है और कोई एक्सपेंस नहीं, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। और इतना ध्यान रखिए कि जॉर्जिया में एक चीज़ आपको याद रखनी है कि टॉयलेट्स आपको हर जगह 1 लारी पे करनी होती है, तो पानी संभाल के पीजिए कि कहाँ पीना है कहाँ नहीं पीना है। हर जगह आप 1 लारी मतलब 30 रुपीज़ इंडियन, तो वो आपको पे करने ही करने पड़ेंगे। इसी हिसाब से बातूमी 4 और 5 डे हम लोग, 4th और 5th डे पे हम लोग बातूमी गए थे। तो ट्रेन का मैंने वीडियो डाल दिया है और 2 मिनी ब्लॉग मेरे बातूमी के भी पड़े हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो 2 दिन बातूमी हमने बहुत एंजॉय किया। और बातूमी अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज़ 2 दिन के लिए जाइए, प्लीज़ ऐसे माथा छू के मत वापस आइए कि हमने बातूमी देखा है, क्योंकि बातूमी एक वाइब है जो आपको वहाँ रह के महसूस करनी है, ना कि बस जाना है, देखना है, फ़ोटो खींचने हैं और ऐसे करके आना नहीं। बातूमी एक वाइब है, टोटल वाइब है। आप जाके कसिनो करिए, अल-नीनो के स्टैचू जाइए, शाम को वहाँ पिज़्ज़ा खाइए और मैकडोनल्ड्स में बैठिए, जो पूरा हैरी पॉटर टाउन है वो वहाँ पे बैठिए, वहाँ फ़ोटो खिंचाइए। मतलब फ्रीडम स्क्वायर है जो बातूमी में, वो इतना ब्यूटीफुल है, मतलब क्या बता सकती हूँ मैं। तो पूरा बातूमी हमेशा 2 दिन जाइए ही जाइए, क्योंकि अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं और अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो काफ़ी एक्सपेंस करके जा रहे हैं, तो हमेशा 2 दिन ज़रूर जाइए बातूमी। फिर नेक्स्ट डे हम लोग बातूमी से ट्रेन लेके वापस आए तो 1 से 2 बज गया था। उसके बाद हमने फिर तिबलिसी में स्टे किया 1 दिन और हम लोग वहाँ से फिर हम गए क्रॉनिकल्स ऑफ जॉर्जिया, जो बहुत ही शानदार जगह है। मतलब पूरा मोन्यूमेंट है वहाँ पे, पूरी हिस्ट्री है जॉर्जिया की लिखी हुई, उसका मैं वीडियो भी बनाऊंगी। 6 डे पे, 7th डे पे हम लोग गए थे काजबेगी, पूरा काजबेगी का टूर था। एंड नेक्स्ट हमारा 7th डे काजबेगी में स्टे था। फिर 8th डे हम लोग काजबेगी से गए थे गुदौरी। तो गुदौरी अगर आप विंटर में जा रहे हैं तो वहाँ की स्कीइंग स्विट्जरलैंड को भी मात करती है। वहाँ पे बहुत सारे स्की अपार्टमेंट हैं, इजीली रह सकते हैं। मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप जनवरी और फरवरी में अगर आप जा रहे हैं जॉर्जिया तो आप गुदौरी में स्टे ज़रूर करिए, क्योंकि वो जो माउंटेन्स पे जो पूरे ऊपर जाते हैं वहाँ पे आप स्की कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। मतलब जो आपने अगर कभी स्विट्जरलैंड में देखा है कि स्की लोग कर रहे हैं और वो पूरा ट्रैम चल रही है, केबल कार जा रही है, द सेम इज़ गुदौरी। गुदौरी पूरा फुल है। अगर आप जनवरी फरवरी में जाते हैं तो वहाँ पे आपको बिल्कुल फुल मिलेगा वो, और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। तो गुदौरी में आप स्टे कर सकते हैं 1 दिन अगर आप करना चाहें जनवरी फरवरी में। अदरवाइज़ वो थोड़ा सा वो टाउन बिल्कुल शांत हो जाता है। हम लोग दिसंबर में, नवंबर लास्ट में गए थे तो वो टाउन शांत था, बर्फ़ भी नहीं गिरी थी तब तक वहाँ पर, लेकिन ठंडा था। तो इसी तरीके से अगर आप चाहें तो गुदौरी में स्टे कर सकते हैं, लेकिन जनवरी फरवरी में करिए। नवंबर दिसंबर में आपको नहीं कहूँगी, लेकिन जनवरी फरवरी आप गुदौरी स्टे ज़रूर प्लान करिए। फिर नेक्स्ट डे 9th डे पे हमारी गुदौरी से वापसी थी टू तिबलिसी, क्योंकि रात में हमारी फ़्लाइट थी। तो ये पूरा हमारे टोटल इतनी थी 9 डेज़ और 10 नाइट्स की। अगर आप इसमें चाहें तो आप इसमें 1 या 2 दिन गुदौरी या फिर तिबलिसी 1 दिन कम कर सकते हैं, क्योंकि हमने तिबलिसी दिन और रात टोटल एक्सप्लोर करा। वॉकिंग टूर पे अपना वॉक करने हम निकल जाते थे, पूरी मैं, मेरे हस्बैंड और बेटा। तो हम लोग पूरा शाम में वॉक करते थे। तिबलिसी में जो पूरी नाइट लाइफ है, एक साइड में पूरा रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट बने हुए हैं, सब ओपन रेस्टोरेंट हैं। वहाँ आपको ड्रिंक्स, वाइन सब कुछ सर्व होती है, फूड सर्व होता है। बहुत अच्छा माहौल है, मतलब, और बहुत ही फैमिली फ्रेंडली माहौल है। आप ये नहीं कह सकते कि जैसे बैंकॉक या किसी और कंट्री की तरह कि बच्चे नहीं ले जा सकते या इस तरीके का। तो आप बहुत ही आराम से वहाँ पे वॉक कर सकते हैं, आप वहाँ डिनर कर सकते हैं, वहाँ बैठ सकते हैं 2 से 3 घंटे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपको सब अवेलेबल है, वेजिटेरियन है तो आपको पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज़, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं।
तो इसके अलावा अगर आपकी कोई और क्वेरी है कि अगर आप तिब्लिसी जा रहे हैं और आपको कुछ भी कोई भी क्वेरी है उससे रिलेटेड कि ये मैं कैसे प्लान करूं, तो प्लीज़ राइट टू अस, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। एंड अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हम लोग उसको आंसर कर सकें, क्योंकि ये जो पूरा टूर था ये सारा हम लोगों ने खुद ही प्लान किया था। सारी चीज़ें हमने खुद एक्सप्लोर करी कि कैसे कहाँ जाना है, कौन सी बस लेनी है। अच्छा, बस का मैं बता देती हूँ, लोकल ट्रांसपोर्ट आप मतलब जॉर्जिया में अगर आपको कहीं भी जाना है, आप गूगल पर टाइप करिए लोकेशन अपनी, तो जब आप उसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो उसके नीचे मेट्रो स्टेशन लिखा आ जाता है, उसके नीचे बस स्टेशन लिखा आ जाता है, बस नंबर लिखा आ जाता है और कौन सी ट्रेन पकड़नी है वो लिखा आ जाता है। तो ये इतना ईजी हो जाता है कि आप कोई भी लोकल ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं, आप मेट्रो ले सकते हैं और फिर आप या तो वो ले सकते हैं। और एक हो गया मेट्रो मनी कार्ड, जो आपको किसी भी मेट्रो स्टेशन से या किसी भी मार्ट से आप वहाँ जाते हैं केबल कार के लिए, जब नारिकला फोर्ट, तो वहाँ की केबल कार वहाँ से आपको वो मिल जाता है ईजिली। 50 लारी का वो कार्ड होता है, उसमें 50 लारी वो फिल कर देते हैं और आप वो कार्ड आपका सब जगह चलता है, सारी बसेस, सारे मेट्रो स्टेशंस और या फिर आप जो भी आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं सब में चलता है। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वो कार्ड बहुत असेसिबल है, आपको बहुत ईजी कर देता है आपकी जर्नी। और सिर्फ एक लारी कटता है वहाँ की, मतलब ये फिक्स है, चाहे आप कोई भी एज है, बड़े हैं छोटे हैं, सिर्फ एक लारी टैप करिए और आपकी एक लारी कट जाती है। हर जगह के लिए आप कितनी भी दूर के लिए कोई बस ले रहे हैं तो वो एक लारी में ही जाती है। तो इस हिसाब से आपके काफ़ी, आप चाहें तो ऐसे बजट ट्रेवल करके कुछ एक्सपेंस भी बचा सकते हैं। तो जो टोटल हमारा 9 डेज आप अगर देखें तो ये 1 पर्सन का अराउंड 160 टू 2 लाख तक का 1 पर्सन का अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको 1 आध 2 दिन कम कर सकते हैं, लेकिन मेरी हमेशा राय रहेगी कि 7 डेज मिनिमम जाइए तिब्लिसी, क्योंकि अगर आप बार बार तो जाएंगे नहीं, एक ही बार जाना है, तो हमेशा पूरा एक्सप्लोर करिए। वॉक लाइक अ लोकल, ट्रैवल लाइक अ लोकल। थैंक यू सो मच।